एक कार्यकर्ता के महापाप की कालिख धोने के लिए सूबे के सीएम को पांव पखारने पड़े, माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि एक सिरफिरे की जाहिलाना करतूत के कारण 2 दशकों के शिवराज शासन में दलित आदिवासी कल्याण की नीति और नियत पर सवाल खड़े किए जाने लगे थे। विपक्ष के उन्हीं सवालों और आरोपों को धो डालने के लिए सीएम शिवराज ने उस पीड़ित आदिवासी युवक को घर बुलाया, ससम्मान आसन पर बिठाया, गुरुदेव की तरह पांव पखारे, चरणामृत की तरह शीश पर लगाया, उन्हें तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, हालचाल पूछा और माफी तक मांगी। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ। ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। शिवराज सिंह ने नर में नारायण और दलित सेवा में ईश्वर सेवा का दर्शन पेश किया, लेकिन विपक्ष पूछता है कि सब कुछ कैमरे पर ही क्यों? ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए यही समिति बनाएगी, यही कैमरा की नौटंकी करेगी और ये इनको तब क्लीन चिट दे देंगे। कैमरे पर ही पाप हुआ था, कैमरे पर ही प्रायश्चित। लेकिन सीएम शिवराज सिंह ने सिर्फ प्रायश्चित नहीं किया, बल्कि दलित आदिवासी शोषित पीड़ित को इंसाफ दिलाने के बुलडोजर संकल्प पर भी खरे उतरे। किसी ने कहा कि वो घटना पुरानी है, किसी ने कहा सियासी साजिश का वीडियो झूठा है, किसी ने कहा पैसे का विवाद है, किसी ने कहा भीतरघात है, लेकिन जो गुनाह दिखा उसका अंजाम भी दिखा। आरोपी का घर ध्वस्त हो गया। जो आरोपी भगवा गमछे से मुंह छिपाए अकड़ के साथ पुलिस थाने में ज्यादा दिखाई दे रहा था, उसे पुलिस घसीटते हुए, घूस से मारने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले आते जाते दिखाई पड़ने लगे। मध्य प्रदेश सरकार ने तो गुनाह और कार्रवाई में निष्पक्षता की मिसाल पेश करने के लिए पिछले हफ्ते वाले शिवपुरी कांड के आरोपियों के घर भी ढहा दिए, जिसमें आरोप है कि साजिश करके 2 दलित युवकों को छेड़खानी के आरोप में पकड़ा गया और तमाम अत्याचार किए गए। ये घर उन आरोपियों के थे जिन्होंने शिवपुरी के नरवर तहसील में 2 दलित युवकों के साथ अत्याचार किया था। उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ। चुनावी सीजन में दलित आदिवासी पर अत्याचार का मुद्दा उठा तो सवाल राजस्थान तक में दलित उत्पीड़न के भी उठने लगे। गिनती गिनाए जाने लगी कि सिरोही से लेकर अलवर तक और चुरू से लेकर पाली तक भी दलितों पर अत्याचार तो हर जगह हो रहे हैं। ये बात तो आम है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चूंकि सामंती विचार ज्यादा ही है वहाँ पर। दलित उत्पीड़न की मानसिकता पुरानी, लेकिन मध्य प्रदेश का यह मसला इसलिए जंगल में आग की तरह भड़का क्योंकि चुनावी मध्य प्रदेश में करीब 1,75,00,000 आदिवासी आबादी। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी का करीब 22% है, जो राज्य की 84 विधानसभा सीटों के नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बीजेपी ऐन मौके पर इस वोट बैंक के साथ कोई जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि 2018 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से कांग्रेस ने 31 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें ही मिली। इतना ही नहीं, राज्य की आदिवासी बहुल कुल 84 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 34 सीट ही मिल सकी। इस लिहाज से 2013 के मुकाबले 2018 में 25 सीटों का नुकसान हो गया था। जाहिर है, ऐसी सूरत में जब कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं चूक रही, सीधी वाले मसले पर इंदौर से लेकर खरगोन तक और सीधी से लेकर रांची तक प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि पीड़ित के घर जब बीजेपी के विधायक पहुंचे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान महिलाओं ने हाथों में चप्पलें निकालकर विरोध करना शुरू कर दिया था। ऐसे माहौल में शिवराज सिंह चौहान आसानी से कांग्रेस को सियासी माइलेज नहीं दे सकते और उन्होंने पीड़ित के पांव पखारकर बीजेपी कार्यकर्ता के सारे पाप धोने की कोशिश की। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।